दोस्तों एक जोरा का प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है और इसके जो फूल होते हैं वो सालों भर खिले रहते हैं। लेकिन सालों भर खिले रहने के लिए इसमें हमें काम करना पड़ता है और इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह भी देना पड़ता है, तब ये जाकर आपको ये बहुत ज़्यादा फूल देता है और सालों भर गार्डन में फूलों से ऐसे ही गुलदस्ते जैसा बना रहता है। तो इसे रुक्मिनी भी कहते हैं। ये जो प्लांट है दोस्तों कई नामों से जाना जाता है और कई रंगों में मिलता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। इसे आयुर्वेदिक में भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मेडिकल लाइन में भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसके जो फूल होते हैं देखने में बेहद खूबसूरत और कई सारे कलर में होते हैं, जैसे कि रेड, वाइट, येलो, पिंक, बहुत सारे कलर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रेड कलर है और मेरे पास एक ऑरेंज शेड में भी है। तो दोनों बहुत ही खूबसूरती से फ्लावरिंग करते हैं। बंचेस में इसका जो फ्लावर है दोस्तों लगता है कि गुलदस्ता खिला हुआ है। तो इसको कैसे केयर करना है, कौन कौन सी खाद देनी है ताकि ये जो प्लांट है सालों भर हमारे गार्डन में बना रहेगा, तो आज इसी के विषय में आप लोग के साथ बातें शेयर करूंगी कि कौन सा इसमें खाद दे और कैसे इसकी केयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों इस प्लांट्स का शुरू से ही मैं अपडेट शेयर करूंगी कि किस तरह से इस प्लांट्स में मैंने 20-25 दिन बाद ही इतने सारे फूल लिए हैं। ये जो प्लांट मेरा देख रहे हैं ये पिछली वीडियो का है जो कि 20-25 दिन पहले मैंने डाला था और उस वीडियो का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, बहुत ज़्यादा लाइक भी किया था। उसके लिए दोस्तों थैंक यू। तो ये जो प्लांट है आप दोबारा इसमें 20-25 दिन बाद हमेशा फूल ले सकते हैं। तो क्या क्या मैंने इसमें काम किया है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र किए हैं, चलिए मैं इसके लिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो ये जो प्लांट देख रहे हैं दोस्तों ये सालों भर फूल देता है और इसमें बहुत ज़्यादा कलर आते हैं, जैसे कि रेड, वाइट, येलो, पिंक, पर्पल, बहुत ज़्यादा कलर आते हैं। लेकिन अगर देसी वैरायटी की बात कहें तो इसमें ये जो गाजरी कलर के होते हैं, ये मेरा देखिए गाजरी कलर के हैं और रेड कलर के प्लांट जो होते हैं उसमें ये देसी वैरायटी में आते हैं। लेकिन येलो कलर के, वाइट कलर के जो होते हैं वो हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं और वो छोटे छोटे से होते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो प्लांट है ये वही प्लांट है जो कि फूल धीरे धीरे से इसके ख़त्म हो गए हैं, एक दो फूल इसके बचे हुए हैं। तो ये जो प्लांट है दोस्तों इसके फूल धीरे धीरे से खिल के ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ये प्लांट में फूल धीरे धीरे खिल के ख़त्म होने लगते हैं इस तरह से गुठलियाँ बच जाती है। ये देखिए यहाँ गुठलियाँ बच गई है, तो इसमें ये फूल नहीं खिलेगा। अगर इस प्लांट्स की हम पिंचिंग करते हैं यानी सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो इस प्लांट में दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जितने भी ये सूखे हुए फूल मतलब ये फूल गिर के ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर गुठली जैसे बन जाते हैं, ऐसा लगता है कि फिर से वहाँ फूल खिलेंगे, कलियाँ हैं, लेकिन वो कलियाँ नहीं रहती है दोस्तों, वो उसकी गुठली रहती है। तो वहाँ से इस तरह से देखिए ये है, यहाँ से खिल के ख़त्म हो गए हैं तो इस तरह से पिंचिंग करके हटा दें। ये प्लांट थोड़ा सॉफ्ट नहीं होता है यानी नाखून की सहायता से नहीं हटता है, तो उसके लिए आप कैंची का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए कैंची की सहायता से इस तरह से ऊपर के जितने भी फूल खिले हुए हैं केवल फूल के टिप्स को तोड़ के हटा दें, कैंची से कट करके हटा दें। तो जितने ज़्यादा ये फूल खिले हुए हैं ख़त्म कीजिएगा उतना ही ज़्यादा ये ब्रांच वहाँ से घना होगा यानी ब्रांचेज निकलेंगे और ये प्लांट घना होगा। और जब प्लांट घना होगा तो फूल भी ज़्यादा खिलेगा। तो इस तरह से इसकी पिंचिंग ज़रूरी है। अगर जिन पिंचिंग नहीं करते हैं तो ये गुठली बना के छोड़ देगा, फूल नहीं खिलता है। तो ये काम बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सबसे पहला काम यही करना है। और दूसरा जो काम है, इसको धूप उतना ही पसंद है जितना इसको एनर्जी मिल सके। इस प्लांट्स को बहुत तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं होती है, जैसे मई जून की 45-50 डिग्री जब टेम्परेचर चला जाता है तो इस प्लांट्स की पत्तियां सारी झड़ जाती है, केवल ब्रांचेज रह जाते हैं, उसमें फूल भी नहीं खिलते हैं। तो उस समय आप सुबह की 4-5 घंटे की धूप इसको दिखा सकते हैं सुबह की। और अभी का मौसम दोस्तों है अक्टूबर-नवंबर का, इसमें मौसम बहुत सुहावना हो जाता है यानी रात में ठंडक होती है, दिन में धूप बहुत अच्छा लगता है। तो उस समय इस प्लांट्स की खूबसूरती और बढ़ जाती है। इस समय ये प्लांट बेहद खुशी से फूल देता है यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये आपको दिसंबर जनवरी तक ऐसे ही फ्लावरिंग करते रहता है। जब तक बहुत ज़्यादा शीतलहर नहीं गिरती है तब तक ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते रहता है। तो इस समय आप इसको पूरी तरह से धूप दिखा सकते हैं। दोस्तों बात करें कि इस प्लांट्स की प्रूनिंग कब करें, तो प्रूनिंग करने का सही समय जो होता है फरवरी मार्च का होता है किसी भी प्लांट्स के लिए।
तो उस समय आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, और जब प्रूनिंग करेंगे तो उसमें ब्रांचेज निकलते हैं, और उसी समय इसमें पत्तियां बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके पत्तियां जो होती है दोस्तों, इसकी पत्तियां भी बहुत ज़्यादा लस ग्रीन सा होती है, बहुत ग्रीन ग्रीन सा लुक होता है। और ग्रीन ग्रीन पत्तियों के बीच में जब ये गुलदस्ते जैसा फूल खिलता है तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो उस समय आप प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर इसकी कटिंग लगाने की बात कहें दोस्तों, तो इस प्लांट की कटिंग आप जुलाई अगस्त में भी कर सकते हैं, यानी रेनी सीजन में, जिसकी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है कि इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं। तो उस समय इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है दोस्तों, अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो उसकी खूबसूरती दुगनी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़मीन में जो प्लांट है बहुत ज़्यादा फूल देता है। और ज़मीन में अगर लगा रहे हैं तो आप इसको देसी वैरायटी का ही प्लांट लगाएं, क्योंकि देसी वैरायटी का ही प्लांट ज़मीन में अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अगर हाइब्रिड वैरायटी का लगाते हैं तो वो फूल देगा नहीं देगा। लेकिन गमले में अगर लगा रहे हैं तो कोई भी प्लांट आप लगा सकते हैं, चाहे देसी हो या हाइब्रिड, दोनों अच्छे से फ्लावरिंग कर सकता है। और गमले की बात करें दोस्तों, तो अगर छोटे पॉट में लगा रहे हैं, यानी 6 इंच 8 इंच के, तो प्लांट तो सर्वाइव बहुत अच्छे से करता है। इसमें जो फूल देगा वो गुलदस्ते जैसा देगा, ब्रांच कम निकलता है। लेकिन अगर बड़े गमले में लगाते हैं, जैसे 10 इंच के 12 इंच के गमले में, तो ये ब्रांचेज भी निकालेगा और फूल भी आपको बहुत ज़्यादा देगा। तो अगर आपके पास स्पेस कम है तो छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, जगह ज़्यादा है तो आप बड़े गमले में लगा सकते हैं, या फिर ज़मीन है तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। एग्जोरा प्लांट्स की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा गीली रहती है, हमेशा गीली रहती है, तो इस प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फंगस भी लग जाता है। इसके जो रूट हैं वो नीचे से ख़राब होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चींटियाँ लग जाती है जो कि इसकी जड़ों को खा जाती है, जिससे कि प्लांट ऊपर से तो ऐसा लगता है कि सही है, लेकिन नीचे से ये प्लांट गलने लगता है और ये ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो इसलिए इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीली नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं रखनी है। अगर सूखी रहता है तो ये ब्रांचेस सूखने लगते हैं, फूल नहीं देगा। अगर ज़्यादा गीली रहती है तो नीचे से ख़राब होने लगता है। तो इसलिए इसकी मिट्टी का ड्रेनेज, यानी गमले का ड्रेनेज बिल्कुल सही रखें, ताकि जो भी हम पानी डालें वो नीचे से निकल जाए और मिट्टी मॉइस्चर युक्त बनी रहे, बहुत ज़्यादा गीली न रहे, जिससे कि प्लांट की पत्तियाँ भी हरी भरी रहेगी, प्लांट्स में कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे, चींटियाँ नहीं लगेगी और मिट्टी हेल्दी रहेगा। तो इसलिए इसको पानी ऐसी दे जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है। दोस्तों, जितने भी हम प्लांट्स में खाद वगैरह देते हैं वो बहुत ज़्यादा ये खरपतवार ले लेते हैं, क्योंकि हर आए दिन इसमें खरपतवार उगाते हैं कोई भी गमले में, खासकर बारिश के दिनों में और बारिश के बाद जब मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो जाता है, यानी अभी के मौसम में। तो इस तरह से खरपतवार को हमेशा निकाल के हटा दे, ताकि जो भी हम खाद पानी दें वो एनर्जी ये खरपतवार ना ले और डायरेक्ट हमारे प्लांट्स को मिले। तो उसके लिए खरपतवार हटाना तो ज़रूरी है दोस्तों, और साथ में इसको 15 दिन में गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पिंचिंग करने के बाद दोस्तों, ये जो प्लांट मेरा वही प्लांट है, इसमें कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं, और कलियाँ भी देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हर ब्रांच में शुरू हो गई है, पत्तियों से ज़्यादा इसमें कलियाँ दिख रही है। तो इस तरह से पिंचिंग करने के बाद और गुड़ाई करने के बाद जो परिवर्तन आता है प्लांट्स में, ये आप देख सकते हैं ये वही प्लांट है, और इसमें बहुत अच्छे से फिर से दोबारा से फूल लेना शुरू कर दिया है। तो इसलिए जितने भी मैं काम आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो ज़रूर करें। इसकी सबसे ज़रूरी पिंचिंग है, और पिंचिंग से ही ये प्लांट फूलों से भर जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्लांट हो गया है, पिंचिंग से फूल भर गए हैं, इसमें कलियाँ बनाई है। तो इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से मिट्टी जो मॉइस्चर युक्त रहती है कभी कभी हार्ड हो जाती है, जिससे कि चींटियाँ वगैरह लग जाती है। तो गुड़ाई करने से मिट्टी भी हेल्दी रहेगी, प्लांट्स को ऑक्सीजन भी मिलेगा, और ये कीड़े वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि ये जो प्लांट है हमेशा फूलों से भरा रहे, कलियाँ आती रहे इसमें सालों भर। तो उसके लिए देखिए आज मैं आप लोग के साथ जो फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ वो हमारे किचन में ही मिल जाते हैं, और वो सबके घर में ही होते हैं। तो चाहे फूलों वाले प्लांट्स में डालें या फिर फलों वाले प्लांट्स में, सब में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, और ये हमारे किचन में मिलता है। इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक तरह के बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि फूलों वाले प्लांट्स में और फलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है मेथी दाना, जो कि हमारे किचन में मिल ही जाता है। तो इस मेथी दाने को कैसे यूज करना है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक डिब्बे में मैंने आधा लीटर पानी लिया है, और इसको ये
इंस्टेंटली नहीं बनता है, इसके लिए 1 सप्ताह का टाइम चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है और आधे लीटर पानी में डाल दिया है। उसके ऊपर ये मैंने 1 टुकड़ा गुड़ का लिया है, कम से कम 50 ग्राम ये गुड़ का टुकड़ा है और ये इसको फर्टिलाइज करने में बहुत ही सहायक होता है और ये मिट्टी में जितने भी पॉजिटिव एनर्जी है ये गुड़ पूरा करता है। तो ये 2 चीज़ जो डालने के बाद जब ये डिकम्पोस्ट होगा, इसको इस तरह से बंद करके और 1 सप्ताह के लिए आप भूल जाइए। तो इसके देखिए मैंने 2 चम्मच डाला है, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया है क्योंकि एक ही गमले में डालना है। तो आधा लीटर पानी में डाल के इस तरह से बंद करके मैंने रख दिया है और ये देख सकते हैं ये कलियाँ भी बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस मैं 15 दिन से ही लगातार कर रही हूँ, जब ये फूल इसमें ख़त्म हो गया था। तो देख सकते हैं इसकी कलियाँ कितने ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। अब ये खिलना बाकी रह गया है। अब यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए ये 1 सप्ताह के बाद का टाइम है और ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। देख सकते हैं ये जो मेथी दाना है पूरी तरह से फूल गया है, यानी डिकम्पोस्ट हो गया है। तो इसको यूज कैसे करना है, इसमें भी दोस्तों इसको डायरेक्ट नहीं डालना है। तो यहाँ पर ये मैंने फर्टिलाइज़र ले लिया है 1 सप्ताह बाद और इसको देखिए निकालने के बाद इसका कलर कितना अलग हो गया है, क्योंकि ये जो है मेथी दाना और गुड़ इसमें डाला है। तो गुड़ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों। अगर 1 गमले के लिए बना रहे हैं तो आप छोटा सा टुकड़ा ही डालें, 50 ग्राम या 25 ग्राम का टुकड़ा इसमें डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा डालते हैं तो वो थोड़ा हार्ड भी पड़ जाता है, मिट्टी को थोड़ा डैमेज भी कर सकता है, यानी कीड़े चींटियाँ वगैरह ज़्यादा लग जाती है। तो 1 सप्ताह बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच, देखिए ये है चाय की पत्ती जो कि हम यूज करते हैं। ये यूज की हुई नहीं है, ये ओरिजिनल है, यानी बिना यूज किए वाला है। तो ये 2 चम्मच मैंने डाल के और इसमें फिर से उतना ही पानी डाल के और इसको 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया है। और 1 घंटे बाद मैं दिखा रही हूँ ये भी डिकम्पोस्ट हो गया है, यानी इसका रंग अलग हो गया है। 1 घंटा इसलिए छोड़ना है दोस्तों क्योंकि ये घुल सा जाए, इसका जो एनर्जी है ये पानी में मिल जाए, डाइल्यूट हो जाए। तो इसको मैं डाल दे रही हूँ। देखिए 2 गिलास मैंने बनाया था और दोनों गिलास मैंने इसमें डाल दिया। इसको डालने के बाद दोस्तों अब इसमें क्या डालना है, क्योंकि इसमें गुड़ डाला है तो उसके लिए यहाँ आप हल्दी पाउडर या फिर नीम खली डाल सकते हैं। तो देखिए मैं नीम खली डाल रही हूँ। तो वैसे तो ये गुड़ हानि नहीं करता है क्योंकि 1 सप्ताह में ये डिकम्पोस्ट हो जाता है, लेकिन आपको दिखाया कि इस प्लांट्स में चींटियाँ वगैरह भी लग जाती है, बहुत ज़्यादा पानी अगर लगा रहता है। तो ये जो नीम खली डालते हैं उससे ये सारे चींटियाँ कीड़े मकोड़े जो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्लांट्स को एक तरह का फर्टिलाइज़र भी है तो वो भी पूरा कर देता है। और जब ये फर्टिलाइज़र हम डालते हैं दोस्तों तो ये जितने भी कलियाँ हैं वो खिल के पूरी तरह उभर आती हैं। तो देख सकते हैं वही प्लांट है, इसमें फूल खिलना बनने लगा है और ये फूल खिल भी रहे हैं। तो ये इस तरह से कल परसों में ये पूरी तरह से खिल जाएंगे और फिर गुलदस्ते का आकार ले लेगा। तो अगर इस तरह से आप करते हैं केयर तो आपका भी एक जोड़ा का प्लांट है वो 15-20 दिन में ही 25 दिन में ही आपका फूल दोबारा से देते रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक जोड़ा का प्लांट केयर कीजिए और अपने गार्डन में एक जोड़ा के प्लांट में फूल हमेशा पाते रहे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।